Hello student, good morning. I am Anusha, Y9th to 12th both medium from Anuj Biology Institute, कुमरपुरा रोड, टीकमगढ़, MP। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है, आज अपन 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कायक या वर्दी जनन का महत्व। इसमें हमें महत्व बताना है, कायक या वर्दी जनन का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला महत्व है, लाभ है ऐच्छिक लक्षण। इस विधि के द्वारा हम ऐच्छिक लक्षणों को उत्पन्न कर सकते हैं। हम अपनी इच्छानुसार लक्षणों को उत्पन्न कर सकते हैं या इच्छानुसार पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा महत्व होता है जीवित बीज, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जीवित बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उन पौधों में जनन इस कायक विधि द्वारा हम करवा सकते हैं, अर्थात इस विधि के माध्यम से नए पौधों को उत्पन्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा महत्व होता है विकसित गुणों वाले, यानी इस विधि के माध्यम से विकसित गुणों वाले पौधों में पुष्प एवं फल उत्पन्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट होता है, चौथा लाभ होता है, कम समय में इस विधि के माध्यम से कम समय में अधिक पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं या उत्पन्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो ये संतानें पैदा होती हैं, इस विधि के माध्यम से जो भी संतानें बनती हैं वो संतानें हमारी जनकों के समान होती हैं या आनुवंशिक रूप से समान होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है, इस किसी भी मौसम में इस विधि के द्वारा या इस विधि के माध्यम से जो जनन होता है वो हम किसी भी मौसम में करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है दुर्बल तने। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दुर्बल होते हैं, तो उनमें जनन की क्रिया हम वर्दी प्रजनन द्वारा करवा सकते हैं। नेक्स्ट महत्व होता है, इस विधि के माध्यम से या यह विधि आसान होती है, कम मूल्य की होती है एवं तेजी से गुणन करने वाली होती है। आसान होती है, कम मूल्य की होती है और तेजी से गुणन करने वाली होती है। इस प्रकार से ये हमारा कायक या वर्दी जनन के ये हमारे लाभ होते हैं। नेक्स्ट होता है हानियां। इस विधि की निम्न हानियां हैं। पहला है, इस विधि के माध्यम से बार बार निषेचन करवाने से, बार बार जनन करवाने से जो संततियां होती हैं उनके ओज में कमी हो जाती है। बार बार निषेचन करवाने से ओज या विगर में कमी आ जाती है, जिसके कारण संक्रमण की संभावना हो जाती है, जिससे रोग युक्त पौधे बन जाते हैं या पौधे जो होते हैं वो रोगी हो जाते हैं। मीन्स इसके द्वारा बार बार पौधों में जनन करवाने से उनके विगर में, उनके ओज में कमी हो जाती है, जिसके कारण इसके संक्रमण की, रोगों के संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। ये हानि होती है। नेक्स्ट सेकेंड हानि है, इसके माध्यम से अच्छे एवं नए गुणों को पैदा नहीं किया जा सकता है। इसके माध्यम से अच्छे एवं नए गुणों या नए लक्षणों को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, यदि हम इस विधि में रोग युक्त पौधे को ले लिया है तो जो संतान पैदा होगी, जो संतति पैदा होगी वो कैसी होगी? रोगी ही होगी। इस कारण से ये भी हमारा हानि होती है। नेक्स्ट हानि होती है विभिन्नताएं। तो इस विधि के माध्यम से संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि ये जनकों के समान होते हैं।
नेक्स्ट होता है हमारा रोगों के प्रसार में वृद्धि होती है। इस विधि से प्रजनन करवाने से ज्यादातर रोगों की संभावना रहती है, अर्थात रोगों के प्रसार में वृद्धि होती है। इस प्रकार से इस विधि की एक हानियां होती हैं और ये हमारे लाभ होते हैं। तो हमारा विधि क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कायिक या वर्धी जनन के लाभ एवं हानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा लैंगिक जनन का महत्व। ये हमारा कायिक जनन का महत्व है, अब हमें बताना है लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन का महत्व है संतति में नए गुणों की संभावना रहती है। इसके माध्यम से जो भी संतति बनती है उसमें नए लक्षण बन जाते हैं, नए लक्षणों की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट महत्व है, इसमें जो युग्मक होते हैं, युग्मक अलग अलग जनकों से आते हैं, अर्थात एक नर जनक से मेल से आता है और एक फीमेल से आता है। अलग अलग जो युग्मक होते हैं अलग अलग जनकों से आते हैं, एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है। इसलिए जब अलग अलग जनकों से आते हैं तो इसकी जो संतति होती है उसमें विभिन्नता बन जाती है। जब इसमें विभिन्नता बन जाएगी तो जो संतति होगी, जीव होंगे, उनमें विकास होगा, नेक्स्ट अनुकूलन में सहायता मिलेगी। अर्थात लैंगिक जनन से जो संतानें पैदा होती हैं उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, मेन फीचर्स होता है जे, और जब विभिन्नताएं हो जाती हैं तो उनमें अनुकूलन की संभावना हो जाती है, नेक्स्ट उनमें विकास की संभावना हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरा लैंगिक जनन का महत्व होता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है हमें द्विखंडन एवं बहुविखंडन में या बहुखंडन में अंतर। तो ये द्विखंडन है और बहुखंडन है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। द्विखंडन मीन्स दो भागों में बंटना और बहुखंडन मीन्स दो से अधिक भागों में बंटना, ये कहलाता है द्विखंडन और बहुखंडन। दोनों की परिभाषा हमें आती है तो हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर देखिए, इसके जनक कोशिकाएं जो होती हैं इनसे दो संतति बनती है, यानी द्विखंडन का आंसर इसी में है, क्योंकि इसमें जनक शरीर या जनक कोशिका दो भागों में बट जाती है, इसीलिए इसको द्विखंडन कहते हैं। तो इसमें पहला अंतर होता है, इसकी जनक कोशिका दो संतति में बढ़ती है। दूसरा बहुखंडन में होता है, इसमें जो जनक कोशिका होती है एक दो से अधिक संततियों में बट जाती है। जनक कोशिका जो होती है दो से अधिक संततियों में बटेगी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। नेक्स्ट होता है दूसरा, द्विखंडन से जो भी संतति बनती है, अर्थात द्विखंडन जो होता है यह अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। दूसरा पॉइंट होता है यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, लेकिन जो बहुखंडन होता है ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यानी कुछ में ये अनुकूल परिस्थितियों में होता और कुछ में ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता। जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन अनुकूल परिस्थितियों में होगा, एवं जो अमीबा होता है अमीबा में बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो ये बहुखंडन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में होता, लेकिन ये केवल द्विखंडन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तीसरा होता है, इसमें जनक शरीर का केंद्रक दो पुत्री केंद्रक बनाने के लिए केवल एक बार विभाजित होता है। अब अपन जानते ही हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव होता है। तो जब जनक शरीर का जो केंद्रक है, जनक शरीर का केंद्रक जब दो पुत्री
केंद्रक बनाएगा, कोशिकाएं बनाएगा, मीन्स 2 सेल बनाएगा, उस स्थिति में जनक शरीर का केंद्रक केवल एक बार ही विभाजित होता है। समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। जनक शरीर का जो केंद्रक है, कोशिका के बीच में पाया जाता है केंद्रक, वो केंद्रक केवल एक बार ही विभाजित होगा। इस पेन को मैं एक बार विभाजित कर दूंगा तो 2 हिस्से बन जाएंगे, इसलिए इसमें जो केंद्रक होता है केवल एक बार विभाजित होता है और 2 पुत्री केंद्रक बना लेता है। लेकिन इसमें अलग होता है, इसमें जनक शरीर का जो केंद्रक होता है उसको अनेक केंद्रक बनाना होता है, इसलिए उसका केंद्रक, जनक शरीर का केंद्रक कई बार विभाजित होता है। क्लियर हो रहा होगा। इसमें केवल केंद्रक एक बार विभाजित होता है, लेकिन इसमें जनक शरीर का केंद्रक कई बार विभाजित होता है, क्योंकि उसको कई सेल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट होता है, इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का होगा। बता ही चुके हैं, केंद्रक कोशिका के सबसे अंदर पाया जाता है और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन जो बहुखंडन होता है, इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होगा, अर्थात इसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इसमें दोनों के विभाजन होंगे, इसमें केवल केंद्रक का विभाजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट 5वां होता है, जनक शरीर का कोई भी अवशेष नहीं बचता है। अवशेष का मतलब होता है कुछ बनाते हैं तो कुछ अपशिष्ट बच जाता है। कुछ भी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई पदार्थ बनाना पड़ता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है। ऐसी कैसी, इसमें जो द्विखंडन होता है, इसमें जनक शरीर का कोई भी अवशेष शेष नहीं बचता, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। लेकिन बहुखंडन में जनक शरीर का अवशेष जो होता है कुछ बचा रहता है। जैसे एग्जाम्पल में पुटी युक्त अमीबा, अमीबा जो प्रतिकूल परिस्थिति में जिंदा रहने वाला होता है उसे पुटी युक्त अमीबा कहते हैं। उस पुटी युक्त अमीबा में प्लाज्मोडियम में कुछ अवशेष बचा रहता है, तो कह सकते हैं इसमें कोई अवशेष नहीं बचता, लेकिन बहुखंडन में अवशेष बच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा द्विखंडन और बहुखंडन में हमारा अंतर हुआ है। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन को 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। नंबर 1, कायक और वर्धी जनन का महत्व, परिभाषा पिछले वीडियो में पढ़ चुके। दूसरा, लैंगिक जनन का महत्व, परिभाषा पिछले वीडियो में पढ़ चुके। नेक्स्ट, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। दोनों क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा। सब लोगों को पढ़ना है, याद करना है और बार बार इस वीडियो को देखते रहना है। इसके बाद अपनी क्लास, ऑनलाइन क्लास चालू होगी। नेक्स्ट, सभी लोगों को, अपने दोस्तों को, संबंधियों को ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यदि 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो आप लोगों को फ्री लाइव क्लास मिलेगी। इसलिए सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और नोट्स बनाते चलना है। अच्छे से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों को तैयार करने हैं। थैंक यू वेरी मच।